अपना एक महत्व है और इतनी बड़ी चुनौती को मैं मुझे पूरा विश्वास है। मुख्यमंत्री जी ने जो विश्वास जताया है उनकी कसौटी पे खरा उतरूंगा। राजस्थान में टूरिज्म का बहुत महत्व है। पूरी देश और दुनिया में राजस्थान का नाम वैसे भी पर्यटन की दृष्टि से विश्व के मानचित्र पर सबसे ऊपर है और राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का जो इतिहास रहा है वो एक अपने आप में बहुत ही ऐसा स्वर्णिम रहा है, ऐसा समृद्ध रहा है। एक ज़माना था जब लोग ये याद करते हैं उस ज़माने को, मुझे भी अच्छी तरह ध्यान है कि आरटीडीसी की होटल में रुकने का अपना एक गौरवमय इतिहास रहा है। कोशिश करेंगे कि उस इतिहास को वापस लौटाएं, पुराने वैभव के ऊपर काम किया, पुराने वैभव पे वापस उसको लौटाएं। और हमारा इतना सुंदर राजस्थान का, मैं समझता हूँ कि 10.5% भारत का क्षेत्रफल है, जो कई देशों से बड़ा क्षेत्रफल है, बहुत खूबसूरत है। अपनी यहाँ की विशिष्ट पहचान है, कल्चर यहाँ की है, आर्ट यहाँ की है, हिस्ट्री यहाँ की है। उसको और ठीक ढंग से पर्यटन की दृष्टि से, क्योंकि राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का जो तब ये बना था 40-45 साल पहले, उसका एकमात्र उद्देश्य था कि पर्यटन का बढ़ावा प्रमोट करें और पर्यटन की दृष्टि से इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें। उसके लिए पूरा काम किया। कोरोना ने कितना बढ़ाया आपकी चुनौतियों को? नहीं, कोरोना ने प्रभावित किया है नेचुरली रूप से, क्या प्रभावित किया है। और लेकिन आरटीडीसी अब जो है पैलेस ऑन व्हील्स जैसी रेलों को फिर से कंटिन्यू करेगी, फिर से काम करेगी। हाँ, बिल्कुल 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 जी बिल्कुल। तो देखिए, ये हैं धर्मेंद्र राठौड़। आप देख सकते हैं कि जो स्वागत की तैयारी है, कितनी बड़ी तैयारी यहाँ पर की गई है और तमाम जो लोग हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस हिसाब से यहाँ तैयारी कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। बाकायदा पूरे पर्यटन विभाग के अंदर इस तरह का खास ट्रीटमेंट इससे पहले पर्यटन के कैबिनेट मंत्री को भी नहीं मिला था। धर्मेंद्र राठौड़ की बहुत ही धांसू एंट्री यहाँ पर पर्यटन भवन के अंदर हुई है। उसी हिसाब से तमाम जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, स्वागत के लिए मौजूद हैं, तमाम तरह के मुद्दों को लेकर के, चुनौतियों को लेकर के। और उम्मीद की जा रही है कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम एक बार फिर से जो है सफलता की इबारत रहेगा। आगे चल करके कोशिशें की जाएंगी और जो पर्यटन से जुड़ी तमाम चुनौतियां हैं, वो चुनौतियां यहां पर दूर की जाएंगी। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज 18 के लिए जयपुर से। यह एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर धर्मेंद्र राठौड़ अपनी चिरपरिचित शैली में लोगों से मिलते हुए, देखिए ज़मीन से जुड़े हुए हैं, राजस्थान की संस्कृति की जड़ों से जुड़े हुए हैं और ये उनकी पहचान है। हमेशा साफा में, राजस्थानी साफे में धर्मेंद्र राठौड़ दिखाई देते हैं और शायद यही कारण है, राजस्थान की संस्कृति को जानते हैं, पहचानते हैं। यही कारण है कि उन्हें इतनी अहम जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ने दी। राजस्थान का पर्यटन विकास निगम की जिम्मेदारी अब धर्मेंद्र राठौड़ पर, और पर्यटन राजस्थान की रीढ़ माना जाता है। पर्यटन विकास निगम की जिम्मेदारी अब धर्मेंद्र राठौड़ पर है, काफ़ी अहम जिम्मेदारी है। और अब जब धर्मेंद्र राठौड़ यहाँ पहुँचे अपनी कुर्सी संभालने के लिए, अपना दफ्तर संभालने के लिए, पदभार ग्रहण करने के लिए, भव्य स्वागत धर्मेंद्र राठौड़ का। यह एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए टीवी स्क्रीन पर, न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले बेहद खास तस्वीरें, अहम तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। धर्मेंद्र राठौड़ जब पहुंचे तो किस तरह से उनका भव्य स्वागत किया गया, खास स्वागत किया गया, खास व्यक्ति का खास स्वागत और खास विभाग की जिम्मेदारी धर्मेंद्र राठौड़ को दी गई है। और धर्मेंद्र राठौड़ हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं, ये उनकी बातों से लगा। उन्होंने न्यूज 18 राजस्थान से खास बात करते हुए कहा कि जो भी कमियां हैं और राजस्थान के पर्यटन को बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए हर संभव जतन अब किए जाएंगे। जो भी कमियां रह गई थी उन्हें दूर किया जाएगा और इसको आगे पहुंचाने के लिए हर संभव कोशिशें अब की जाएगी। धर्मेंद्र राठौड़ स्वागत करते हुए उनका, जब धर्मेंद्र राठौड़ पहुंचे यहाँ पर, पारंपरिक तरीके से धर्मेंद्र राठौड़ का स्वागत किया। यहाँ पहुंचने पर राजस्थान की पहचान, परंपरा, साफा पहनाकर धर्मेंद्र राठौड़ का यहाँ पर स्वागत किया। अब पारंपरिक तरीके से कुर्सी पदभार ग्रहण करेंगे धर्मेंद्र राठौड़। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और इस विभाग के मंत्री विश्वेंद्र सिंह भी आपको नजर आ रहे होंगे इन तस्वीरों में, पास में बैठे हैं विश्वेंद्र सिंह। और धर्मेंद्र राठौड़ का देखिए, अब यहाँ पहुँचने पर पदभार ग्रहण करेंगे, पदभार ग्रहण समारोह ये, और इसमें तमाम इस विभाग से जुड़े हुए लोग, मंत्री,
भी यहाँ पर विश्वेंद्र सिंह जी भी यहाँ पर मौजूद है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं हम न्यूज़ 18 राजस्थान के जरिए। हर एक वो खास तस्वीर, हर एक वो अहम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस पदभार। और कृष्णा पुनिया भी पहुंची है। किस प्रकार से आप युवाओं के लिए बेहतर विकल्प है? देखिए, विकल्प जो हैं बहुत हैं और हमारा जो राजस्थान है जिसमें भिन्न भिन्न क्षेत्र के अंदर अगर हम देखते हैं तो भिन्न भिन्न प्रतिभाएं हमें मिलेंगी। किसी क्षेत्र में हम जाएंगे तो आर्चरी मिल जाएगी, कहीं हमें रेसलिंग मिल जाएगी, कहीं एथलेटिक पावर्स गेम मिल जाएंगे, कहीं लॉन्ग डिस्टेंस अच्छा मिल जाएगा। उसको फोकस करते हुए हम कार्य करेंगे। मेरे हिसाब से युवा इनको अनुसरण। दो तस्वीरें देखिए, खेल परिषद अध्यक्ष का पदभार संभालती हुई अब कृष्णा पुनिया भी पहुंच गई है। एसएमएस स्टेडियम स्थित दफ्तर में पदभार समारोह ये हो रहा है। और दूसरी तस्वीर धर्मेंद्र राठौड़ की। धर्मेंद्र राठौड़ पदभार ग्रहण कर रहे हैं और तमाम लोग उनके स्वागत के लिए यहाँ पहुंचे। भव्य तरीके से राजस्थानी परंपरा के अनुसार उनका स्वागत किया गया। राजस्थानी परंपरा के अनुसार अब उन्हें पदभार ग्रहण करवाया जाएगा। वहीं दूसरी तस्वीर में कृष्णा पुनिया जी पदक विजेता भी रही हैं, उनके अनुभव का भी हम लाभ लेंगे। और साथ में जो हमारा मुख्य प्राथमिकता जो रहेगी वो रहेगी कि जो ग्रामीण ओलंपिक की एक शुरुआत की थी स्पोर्ट्स काउंसिल ने, उसमें लगभग 26 लाख रजिस्ट्रेशन देखने को मिले थे और सबसे ज्यादा कबड्डी के रजिस्ट्रेशन आए थे। उस प्रतियोगिता को हम पूरा करवाएंगे क्योंकि बीच में कोविड की वजह से वो हो नहीं पाई थी। उसके साथ में जो ग्रामीण स्तर के खिलाड़ी हैं जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं जिलों में, उनको प्रदेश स्तर पे लाने का काम करेंगे, उन प्रतिभाओं को निखारने का काम करेंगे। स्पोर्ट्स के हर जिले में जो है स्पोर्ट्स के लिए एक स्कूल खुले, स्पोर्ट्स की ज़्यादा से ज़्यादा जो है नौजवान उससे जुड़े और युवाओं की किस तरह से भागीदारी सुनिश्चित हो। साथ में खेलों को बढ़ावा देने से जो कुरीतियां हैं, नशे से भी नौजवान दूर होगा। तो हम इस तरह के, और उसमें हमारे खेल संघ के जो पदाधिकारी हैं तमाम लोगों से कोऑर्डिनेशन बिठा के, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि खेल जगत में हमारा राजस्थान जो है वो पूरे देश में नाम रोशन करेगा। और हमारे खिलाड़ियों को जिस तरह से राजस्थान सरकार ने एक नई शुरुआत की है, आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत आपने देखा कि सरकार ने उनको जिस तरह से सरकारी नौकरियां दी है, ये नई शुरुआत है। इससे पहले हरियाणा में आपको देखने को मिला। तो निश्चित रूप से कृष्णा जी और हम साथ मिलके और मुख्यमंत्री जी का जो विजन है खेलों के लिए उसको पूरा करने का काम करेंगे। नहीं, आपने देखा कि किस तरह से नौजवानों को सबसे ज्यादा, और वो भी किसान परिवारों के जो नौजवान हैं, आप देखेंगे मेरी उम्र 29 से 30 साल है और इस उम्र में मुझे सीधा छात्र राजनीति से कांग्रेस पार्टी के द्वारा राजनीतिक नियुक्ति मिली। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। मैं हमारे नेता राहुल गांधी जी का और आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने सीधे जो है इस उम्र में मुझे नियुक्ति दी है। बड़ी जिम्मेदारी है और मैं इसे बखूबी निभाने का प्रयास करूंगा। दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। खेल परिषद अध्यक्ष का पदभार कृष्णा पुनिया यहाँ पदभार ग्रहण करने पहुंची है। दूसरी तस्वीर में धर्मेंद्र राठौड़ पदभार ग्रहण कर रहे हैं। राजस्थान पर्यटन विकास निगम बेहद अहम विभाग ये है जिसकी कमान अब धर्मेंद्र राठौड़ के हाथों में होगी। पर्यटन को नित नए आयाम देने, पर्यटन को नित नई ऊंचाइयां देनी, ये धर्मेंद्र राठौड़ के अब उद्देश्यों में रहेगा, चुनौतियों में रहेगा। किस तरह से इस विभाग को ऊंचाइयों तक पहुंचाना है, चुनौतियां हैं। खास तौर पर पिछले जो पैंडेमिक काल चला है, कोरोना काल चला है, उसके दौरान पर्यटन विभाग जिस तरह थोड़ा इसे नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई करना, पर्यटन को कोरोना काल में जो नुकसान हुआ है उसे उसकी भरपाई के साथ इस निगम को, इस विभाग को ऊंचाइयों तक ले जाना, ये धर्मेंद्र राठौड़ की अब प्रायोरिटी में होगा। वहीं खेल परिषद अध्यक्ष का पदभार ग्रहण समारोह कृष्णा पुनिया अब ये पदभार ग्रहण करेंगी।
ये दो तस्वीरें बेहद अहम, बेहद खास तस्वीरें। अब तमाम राजनीतिक नियुक्तियां हुई थी, तमाम अब ये नियुक्तियों में पदभार ग्रहण करते हुए धर्मेंद्र राठौड़ और कृष्णा पुनिया, ये दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। एसएमएस स्टेडियम में ये समारोह रखा गया है। एसएमएस स्टेडियम के सभागार में कृष्णा पुनिया पहुंची हैं, ये समारोह रखा गया है। वहीं पर्यटन भवन में पहुंचे हैं धर्मेंद्र राठौड़। दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, पदभार ग्रहण समारोह। पर्यटन भवन में धर्मेंद्र राठौड़ का पदभार ग्रहण समारोह में विश्वेंद्र सिंह भी मौजूद हैं। भवन पहुंचे धर्मेंद्र राठौड़, सीधी तस्वीरें। आरटीडीसी चेयरमैन का पदभार ग्रहण समारोह, धर्मेंद्र राठौड़ पूजा पाठ के बाद, पूजा पाठ करते हुए उसके बाद पदभार ग्रहण करेंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा गणपति स्मरणम्। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्वशेमहि देवहितं शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवाजत्रानचक्राजरसन्तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मत्यारीरिखतायुर्गन्तोः अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम्। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति 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 सर्वार्ष शान्तिर्भवतु। गणपति स्मरणम्। ओम गणेश 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 ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णक लंबोदरश्च विघटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतो गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि ये पठेष्वणयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वर सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थ सिद्धये श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमः। ओम त्वां गन्धर्वाखन स्वामिन्द्र स्वां बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान् क्ष्मादमुच्यत अक्षन्नमीमदन्त जवप्रिया अदूखत अस्तूखत स्वभानवो विप्रानविष्टयामतीजो जानविन्दते हरि ओखरीः प्रतिमोदत्वं पुष्पवतीः प्रसूवरीः अस्वाइव सजित्वरी वीरुदः पारेष्णवः नैवेद्यं निवेदयामि नमः। ओम नाभ्याः सीदन्तरिक्षकुशीर्ष्णो द्यौः समवर्तत पृथिव्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकाम् कल्पयन्नः नैवेद्यं निवेदयामि गरुडघण्टां वाजयेत जलाचमनीयं समर्पयामि नमः। ओम प्राणाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं प्रार्थयेतः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनं प्रभवस्य लज्जां तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम्। पत्रं पुष्पं फलं तोयं रत्नानि विविधानि च गृहाणर्घ्यं मया दत्तं देहि मे वाञ्छितं फलं रूपं देहि जयं देहि भाग्यं भगवन् देहि मे सर्वकामांच देहि मे फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं फलस्यार्घ प्रदानेन पूर्णा सन्तु मनोरथा मे मनोरथा सबला सन्तु मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमः। बोलिए गजानन भगवान की जय हो।
मौलिवान के साइंस सीधी तस्वीरें और एक्सक्लूसिव तस्वीरें। धर्मेंद्र राठौड़ आरटीडीसी के चेयरमैन का पदभार संभाल लिया। धर्मेंद्र राठौड़ ने कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह और राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा भी मौजूद उनके पदभार ग्रहण समारोह में। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, अहम तस्वीरें, बेहद खास तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर पदभार ग्रहण करते हुए धर्मेंद्र राठौड़ पर्यटन भवन में पदभार ग्रहण समारोह आयोजित किया गया है और यहाँ उनके चाहने वाले और इस विभाग से संबंधित तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। आरटीडीसी के चेयरमैन का पदभार संभाल लिया है आज धर्मेंद्र राठौड़ ने। कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह भी इस वक्त मौजूद रहे उनके साथ और राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा भी उनके साथ मौजूदगी अपनी दर्ज करवाई। इस खास मौके पर, इस खास लम्हे के दौरान ये साक्षी बने। इस खास लम्हे के धर्मेंद्र राठौड़ का भव्य स्वागत किया गया, साफा पहनाया गया राजस्थानी परंपरा के अनुसार और अब पदभार ग्रहण कर लिया है धर्मेंद्र राठौड़ ने। ये सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। भगवान की जय। और ये औपचारिकताएं तमाम पूरी करते हुए धर्मेंद्र राठौड़ और इसके बाद इस विभाग को ले जाना होगा, पर्यटन को नए रास्तों पर ले जाना होगा और उन रास्तों से ले जाकर पर्यटन विभाग को, पर्यटन विकास विभाग को विकास की राह पर ले जाना होगा, नई बुलंदियों पर ले जाना होगा। यही चुनौती धर्मेंद्र राठौड़ के सामने। राजस्थान के मामले में पर्यटन को राजस्थान की रीढ़ माना जाता है और बेहद अहम, बेहद खास विभाग है पर्यटन विभाग और इस विभाग की जिम्मेदारी धर्मेंद्र राठौड़ ने आज संभाल ली है। धर्मेंद्र राठौड़ की कार्यकुशलता को देखते हुए, उनके नेतृत्व को देखते हुए और उन्हें ये जिम्मेदारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सौंपी, उन पर भरोसा किया और इस भरोसे पर खरा उतरने के वादे के साथ धर्मेंद्र राठौड़ ने ये पदभार आज ग्रहण किया। कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह और राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा यहाँ मौजूद, राजीव अरोड़ा भी यहाँ पहुंचे हैं। तमाम लोग इस खास पल में धर्मेंद्र राठौड़ की खुशी में शामिल होने के लिए और इस पल के साक्षी बनने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। ये देखिए खास तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। पूजा अर्चना के साथ धर्मेंद्र राठौड़ ने अपनी कुर्सी संभाली, शुभकामनाएं उन्हें दी जा रही है। धर्मेंद्र राठौड़ आज पर्यटन विकास निगम के, आरटीडीसी के चेयरमैन का पदभार ग्रहण किया धर्मेंद्र राठौड़ ने। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया धर्मेंद्र राठौड़ पर। मुख्यमंत्री के नज़दीकी माने जाते हैं, लेकिन उनकी कार्यकुशलता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने ये विभाग, धर्मेंद्र राठौड़ को इस विभाग की जिम्मेदारी दी और धर्मेंद्र राठौड़ ने भी वादा किया कि तमाम कोशिशें करेंगे पर्यटन विभाग को ऊंचाइयों पर ले जाने की। जिस संकट काल से पर्यटन विभाग गुजरा है, अब उस संकट काल से बाहर निकालने, उबारने के लिए पर्यटन विभाग को तमाम कोशिशें की जाएंगी। धर्मेंद्र राठौड़ सबसे मुलाकात करते हुए, बात करते हुए, और यहाँ देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं, उनके समर्थक, उनके चाहने वाले। हालांकि ये वो जगह है जहाँ पर कुछ चुनिंदा लोगों को परमिशन मिली है मीडिया के साथ। धर्मेंद्र राठौड़ हर एक अपने पल को साझा कर रहे हैं, खुशियों को साझा कर रहे हैं और चुनौतियों को भी साझा कर रहे हैं। धर्मेंद्र राठौड़ बता दिया उन्होंने, चुनौती कोई भी हो हम उससे पार पा जाएंगे और पर्यटन को नई बुलंदियों पर लेकर जाएंगे, विकास की राह पर लेकर जाएंगे और नवाचार इस विभाग में किए जाएंगे। और धर्मेंद्र राठौड़ की कार्यकुशलता को देखते हुए ही उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है। ये तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, तमाम औपचारिकताएं पूरी कर ली है धर्मेंद्र राठौड़ ने।
और आज आरटीडीसी के चेयरमैन पद पर पदभार संभाल लिया है धर्मेंद्र राठौड़ ने। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। हर एक इस लम्हे से जुड़ी हुई हर एक खास तस्वीर न्यूज़ 18 राजस्थान आप तक पहुंचा रहा है। नियुक्तियां हुई, राजनीतिक नियुक्तियां हुई और उन नियुक्तियों में बेहद खास नाम था धर्मेंद्र राठौड़ का। नजरें थी किसको कौन सा विभाग दिया जाता है और धर्मेंद्र राठौड़ को ये जिम्मेदारी सौंपी गई और इस वादे के साथ कि इस जिम्मेदारी को वो अपनी कार्यकुशलता से निर्वहन करेंगे, इस दायित्व को बेहद कुशलतापूर्वक निर्वहन करेंगे। इस वादे के साथ धर्मेंद्र राठौड़ ने आज अपना पदभार ग्रहण किया। चलिए सीधा ले चलते विधानसभा लगाए हैं, इसलिए चिल्ला रहे हैं, इसलिए बार बार चिल्ला रहे हैं। और आपका बोर्ड का अध्यक्ष जब उसे वहां से निलंबित किया जाता है तो कहता है कि मैं क्या करूं। ये जो पेपर जहां जयपुर में सुपुर्द किया, ये बड़े बड़े राजनीतिक नेताओं ने सुपुर्द किया, इसलिए मेरा क्या दोष है। और उसके बाद वो गायब है। आज दिन तक उसका पता नहीं कि वो है कहाँ भेज दिया उसको। ये मन में संदेह पैदा करता है इस जांच को प्रभावित करने का। इसलिए आपको ऐसा लगा है कि इसी तरह से आपने जो मनोहरपुरा वाला जो घटना है, खुले नहीं आए तो हिंडौन में खुले हुए शिकायत क्यों हुई। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बंगाल 3/11/21 को 36 दिन के भीतर ही लाखों बच्चों का रिजल्ट तैयार कर दिया। ये भी कमाल है कि नहीं। कितना एफिशिएंट बोर्ड का अध्यक्ष है अपना। धन्यवाद देना चाहिए आपको और मुझे सबको। अब मैं आपसे इतनी प्रार्थना कर रहा हूँ कि जो हुआ है उससे बोर्ड के रिजल्ट को जो अब तक अनाउंस किया, जिसको आपने निरस्त कर दिया, धन्यवाद इसके लिए आपको। लेकिन कम से कम उस सीट से उन कोचिंग संस्थाओं की सीट को तो मिलाओ कि किस कोचिंग संस्था से कितने बच्चे पास हुए, कितने नंबरों से पास हुए, क्या उनकी स्थिति है। तब तो इसको समझने में आसानी रहेगी कि ये जो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन खड़े हो रहे हैं, इनका कारण ये होता है कि वहाँ का पास परसेंटेज ज़्यादा होने के कारण से हर माँ बाप अपना खेत बेचता है और अपने बच्चों को कोचिंग करने के लिए भेजता है, खेत बेचता है। आप उसकी पीड़ा को समझ सकते हो। हर आदमी चाहता है मेरा बच्चा कहीं न कहीं काम में लग जाए और उसके लिए जो कुछ भी उसे करना पड़ता वो किया उसने। और उसके बाद जिस प्रकार की स्थिति जो है ना आपने ला करके खड़ी की है, मैं सोचता हूँ एसओजी के अंदर ये रीट पेपर जो है मामले में अध्यक्ष डीपी जारौली बर्दाश्त कर दिए गए। पेपर लीक कांड के राजनीतिक षड्यंत्र का आरोप लगाया, जो मैंने आपसे अभी कहा। परीक्षा संकुल में स्टोर रूम में लीक हुआ। ये जो मैं केवल 3-4 बिंदु ऐसे मजबूत आए हैं जो इस एसओजी ने निकाल दिए। अगर एसओजी यहाँ तक नहीं, मैं इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि एसओजी कम से कम उस स्ट्रॉन्ग रूम के पेपर को चोरी होने तक पहुंचकर उस आदमी तक पहुंच गए और उस मीणा को गिरफ्तार कर लिया। मैं यही जानना चाहता हूं, ये मीणा क्या चीज है यार, जिसने आपने इसको पेपर की रखवाली के लिए उस प्राइवेट कॉलेज चलाने वाले को आपने स्ट्रॉन्ग रूम की चाबी कैसे दी, ये समझना चाहते हैं हम। और इस कारण से आपने जिस प्रकार के हालात बना के रखा है, आपने देखा होगा मामले में ये जो बत्तीलाल मीणा को गिरफ्तार किया, ये बत्तीलाल मीणा आपकी पार्टी का क्या पदाधिकारी, थोड़ा बता देना ये बत्तीलाल जी मीणा कौन है मामले में। इसी तरह से जेईएन पृथ्वीराज मीणा, ये जेईएन पृथ्वीराज मीणा गिरफ्तारी करना, उनका कबूला कि मैं 40 रुपये लेकर के मैंने पेपर बेचने के लिए इकट्ठा किया था और फांसी खाई और मरा। इसी तरह से आपने कांग्रेस ने कहा था कॉन्फ्रेंस में, हमारे अध्यक्ष महोदय ने, पहले शिक्षा मंत्री जी ने, कि मेरे घर के 13 आदमी बैठे थे परीक्षा में, 13 ही फेल हो गए। अरे नाम तो बता दे दादा, वो कौन कौन बैठे हैं। तेरे 3 बच्चे तो वैसे ही आरएस बन गए थे, अब और बचा क्या। क्या दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य। आज ईमानदारी से मैं आपसे मैं कहना चाहता हूँ, ये जो बाड़मेर निवासी ठेकेदार भजनलाल बिश्नोई के पास 24 सितंबर को रात को ही लीक प्रश्न पत्र पहुँच गया था नहीं, ये एसओजी की जांच में है। 24 तारीख को रात को ही पहुंच गया और 25 को परीक्षा थी। ये जो 5 करोड़ का जो बात एसओजी ने पहुंची कि ये 5 करोड़ में
वहाँ से स्ट्रांग रूम से पेपर निकालने का पैसा लिया था और इसको बेच करके 5 करोड़ में अगर उसने दिया है तो 5 करोड़ से ज़्यादा ही वसूल करेगा। अब तक 42 अधिकारी कर्मियों को निलंबित किया जा चुका है। आपने इसका मतलब कुछ सच्चाई तो है ना? अगर उनको निलंबित किया, उनको गिरफ्तार किया, उनको आपने किया तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला है ना? है तो ठेठ वहाँ तक पहुँचो ना। जो इसका सिर्फ सरगना कौन है? जिस सरगने ने इस तरह की गंदी हरकत की है और शिक्षा के मंत्री को अपवित्र किया है, मैं सोचता हूँ ये शिक्षा का चलिए धर्मेंद्र राठौड़ मीडिया से बात कर रहे हैं। क्योंकि समय बदला और निजीकरण का दौर हुआ तो राजस्थान सरकार ने अपने राज्य कर्मचारियों को, अपने बोर्ड कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों को बहुत पूरी देश में सबसे अच्छे तनख्वाह और भत्ते हैं तो वो हमारे राजस्थान में। तो निश्चित रूप से प्राइवेट जो होटल है उसमें बहुत कम पैसे में वहाँ काम करने वाले कर्मचारी हैं। हमारे आरटीडीसी में पैसा अच्छा मिलता है उनको। तो मैं नहीं मानता हूँ कि ज़्यादा पैसा देने से कोई निगम लॉस में आया है। आज भी बहुत होटल प्रॉफिट में हैं, लेकिन जो होटल बंद हो गई हैं या लॉस में हैं उनका रिवाइवल कैसे करें, ये हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। सर, आरटीडीसी का 110 करोड़ का घाटा है, उसको कैसे पूरा करेंगे? वही मैं बता रहा हूँ कि जो संकट है हमारे सामने उसको हम कैसा पूरा करें। सबसे पहले हमारे जो टूरिज्म के आरटीडीसी के जो एम्प्लॉयज हैं, जो इस डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी हैं, उनसे सबसे पहले मैं बात करूंगा। बात की भी है मैंने यूनियन के नेताओं से कि क्योंकि मैं खुद ट्रेड यूनियन लीडर रहा हूं, अभी भी मैं अपने आप को मैं ये मानता हूं कि मैं कर्मचारी नेता के बतौर में यहां तक पहुंचा हूं। तो मुझे ध्यान है कि कर्मचारियों का क्या महत्व है। तो कर्मचारियों से भी इंटरेक्शन करेंगे, अधिकारियों से इंटरेक्शन करेंगे, बल्कि मैं तो रिटायर्ड जो आरटीडीसी के जो एम्प्लॉयज हैं, अधिकारी हैं, उनसे भी मैंने बात की है, उनसे भी करेंगे। और जो नए इनोवेटिव आइडियाज हैं या टूरिज्म के क्षेत्र में जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी सुझाव लेंगे। और जो समुद्र मंथन होगा उसमें जो निकलेगा वो हम उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं समझता हूँ आपको बहुत जल्दी आरटीडीसी की जो पुराना वैभव है वो लौटता हुआ नजर आएगा। सर, आपको संकट मोचन कहा जाता है, आपको संकट मोचन कहा जाता है और संकट में आप हर सफलता दिलाते हो। सियासत की बात हो या उपचुनाव की बात हो, अब पर्यटन आपको दिया गया है, क्या कहोगे? जब आप कह रहे हो कि हर चुनौती जो है उससे बहुत सीखने को मिलता है, हर चैलेंज से आदमी में सीखने को मिलता है। ये चैलेंज है। आपने देखा कि मुझे पार्टी ने प्रदेश कांग्रेस का सेक्रेटरी बना के एक जिम्मेदारी दी, डॉक्टर चंद्रभान जी प्रदेश अध्यक्ष थे, तब मैंने कोशिश की पार्टी संगठन में अच्छे से अच्छा काम करूं। मुझे पिछली सरकार में अशोक गहलोत जी जब मुख्यमंत्री थे सेकेंड टर्म, तब मुझे बीज निगम का अध्यक्ष बनाया। मैंने बीज निगम में जितना बन पड़ा उसका बहुत अच्छे से काम किया। पिछले 3 साल में बाई इलेक्शन जितने हुए, आपको जान के खुशी होगी, राजस्थान में अब तक 8 उपचुनाव हुए हैं विधानसभा की। 8 में से कांग्रेस पार्टी 6 पे जीती, बीजेपी केवल 1 पे जीती। इससे साबित होता है कि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो तीसरी बार बने हैं उनका अपना जो काम करने का तरीका है, उनका जो कॉमन पीपल के लिए उनकी जो सोच है, जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, हमारी जो एक तरह से अभी जो 5 लाख का बीमा की योजना है, कोरोना का प्रबंधन है, पिछले बार का जो बजट है वो बहुत शानदार बजट रहा है। तो इन सब कारणों से हम 8 उपचुनाव में से 6 जीते हैं। और इस बार ये मिथक तोड़ेंगे कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस का जो बनने का जो मिथक था ये तोड़ेंगे हम, और वापस 2023 में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और 2024 में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनाएंगे। ये हमारा संकल्प है। पूर्व मंत्री बीना कांड ने जो वित्तीय अनुगमता यहाँ की, क्या आप उन फाइलों को खुलवाएंगे जो जिस तरह से वित्तीय कुप्रबंध हुआ और आज आरटीडीसी घाटे का सामना कर रहा है, तो क्या आप उन मामलों की जांच करवाएंगे जिस भ्रष्टाचार के कारण आरटीडीसी आज इस हालत में पहुंचा है? आप ब्रदर अच्छी बातें करो, अच्छा माहौल है आज, ये पब्लिक है, सब जानते। हम इसके लिए इतना अच्छा करेंगे कि आप 2 महीने बाद मिलेंगे तो ये कहेंगे कि बहुत परिवर्तन हुआ है। कर्मचारियों को यहाँ से रिवर डेपुटेशन भेज रहे हो,
दूसरी तरफ कह रहे हो कि हम रिवाइवल कर रहे हैं, जब कर्मचारी रहेंगे ही नहीं तो सर्विस पुअर हो जाएगी, तो आपके होटल कैसे चलेंगे निजी होटलों के हिसाब से? अभी तो देखेंगे आप, मेरे बनने से पहले, मेरे बनने के बाद फर्क नजर आएगा। जी हो डीसी क्या हाल है? दो प्रश्न है मेरे जी, आप आरटीसी निजीकरण के खिलाफ हैं या पक्ष में? दूसरा, सरकार ने जो पैकेज के लिए घोषणा की थी आरटीसी को जो अब तक नहीं मिला, उसके लिए क्या करेंगे? वही तो मैं बोल रहा हूँ डीसी, आप हमारे दोस्त हैं, आप मेरे को जानते हो। चलिए सीधा ले चलते विधानसभा शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला बोले। कि ये सुझाव देते कि आइंदा आप परीक्षा करें तो इसको इतना फुल प्रूफ सिस्टम से करें ताकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी गैंग उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार से पेपर लीक नहीं कर सके। इनके सुझावों को मैं अभी भी आमंत्रित करता हूं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने विजय कुमार जी व्यास की अध्यक्षता में और आरपीएससी के अध्यक्ष रहे हुए कुमाऊं जी और डीओपी के सेक्रेटरी हेमंत गेरा जी की अध्यक्षता में, हेमंत गेरा जी के सचिव के रहते हुए व्यास जी की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यों की कमेटी नियुक्त की है। वो ये सुझाव देगी 45 दिनों में कि किस प्रकार से रीट की परीक्षा को प्रभावी बनाया जाए और जो इससे संबंधित कानून है उस कानून में क्या क्या प्रावधान किए जाएं जिससे आइंदा जो भी रीट की परीक्षा हो उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी पेपर का लीकेज नहीं हो। मैं उम्मीद करता था कि इस संबंध में आप चाहें तो उस कमेटी को भी अपने सुझाव दे सकते हैं ताकि आपके सुझावों को उसमें इनकॉर्पोरेट किया जा सकेगा। जहाँ तक लोकसभा का प्रश्न है, लोकसभा में भी मैं आपसे कहना चाहूँगा, राज्यसभा में भी ये प्रावधान है कि कोई भी मामला किसी भी न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है तो उसके ऊपर चर्चा नहीं की जा सकती। इस संबंध में कौल एंड सगदर ने भी ये स्पष्ट लिखा है कि पीठासीन अधिकारियों की एक समिति सदन की कार्रवाई के संचालन के संबंध में कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत सुझाए थे। उन सुझावों में खास तौर से जो मामले न्यायालय में लंबित हैं उनके ऊपर चर्चा नहीं की जा सकती। सरकार ने रीट की परीक्षा के लिए निश्चित रूप से प्रबंध किए। अभी माननीय विपक्ष के नेता बता रहे थे तारीखें बदली। आप जानते हैं कि राजस्थान में, पूरे देश में, पूरे विश्व में कोविड की बीमारी भयंकर रूप से चल रही थी। उसके कारण स्कूलें बंद, बाजार बंद और आपने देखा होगा कि जगह जगह लॉकडाउन की स्थिति थी। ऐसी परिस्थिति में कई बार नहीं चाहते हुए भी आप इस बात से सहमत होंगे कि हमको परीक्षा की तिथियां बढ़ानी पड़ी। ये कोई जानबूझकर नहीं बढ़ाएगी, ये परिस्थिति, बस देश काल और परिस्थिति के अनुसार हमको ये तारीखें बढ़ानी पड़ी, जिसका हमको आपको सबको भान है। लेकिन जब परीक्षा कराई गई उसमें भी मैं विपक्ष के नेता से सहमत हूँ कि राजस्थान की जनता ने जो सहयोग दिया उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी की अपील पर सब जगह खाने पीने की व्यवस्था की गई। 13 करोड़ रुपए बोर्ड ने मुफ्त बसों की व्यवस्था करके उनको वहाँ पहुँचाया, ठहरने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और सब तरीके से माकूल व्यवस्था करके ये परीक्षाएं कराई गई। और कुल मिलाकर के इस परीक्षा में इसरो ने इस साल के अपने पहले मिशन के